सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले 2-3 एपिसोड में अंतिम समय की घटनाओं के थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता रहे थे। अभी हम लोग मुख्य विषय में आ जाते हैं, अंतिम समय की घटनाएं। उसके लिए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। मुझ में ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि इस बाइबल के अंदर में लिखी हुई गहराई की बातों को आपको पढ़ा सकूं। मैं विद्वान नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं है, मेरे अंदर में ऐसा कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर में कोई स्मार्ट नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ तक कि ये बाइबल लेकर के आपके सामने खड़े रहने के लिए मैं योग्य भी नहीं था। हम लोग एक वचन को देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 19वां वचन। उस वचन में लिखा है, यीशु मसीह 5 रोटी ली और 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। वैसे ही मैं भी इस विषय को, जो मेरे पास थोड़ी ज्ञान है, समझ है, वो मैं परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ सौंपता हूँ। स्वर्ग से जो प्राप्त होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने के लिए आप ही प्रार्थना के साथ में बैठिएगा, ताकि हम सब वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी हम सब एक ऐसा दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हर रोज अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। ये सब देखकर मनुष्य का हृदय शून्य हो गया है। रोज का इन घटनाक्रमों से इस दुनिया का अस्तित्व तक चिंता का विषय बन गया है। इस दुनिया में अभी राष्ट्राध्यक्ष लोग का सुरक्षा तक खतरे में पड़ गया है। इस देश की शासन करने वाला भी सुरक्षित नहीं है। हमारा भारत का ही बात ले लीजिए। हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने वाला हमारा राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में हुई उनका हत्या कर दी गई है। नाथूराम गोडसे ने बरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। जो हमारा राष्ट्रपिता थे, हमारा सरकार हमारा राष्ट्रपिता को बचा नहीं पाया। हमारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास में हुई थी। 2 अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इतना मजबूत प्रधानमंत्री का जीवन, उनका जीवन जिसको बचाने का जिम्मेवारी थी, उसी ने, उन लोगों ने उनका हत्या कर दी। इसके अलावा भी हमारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे के करीब एक महिला राजीव गांधी का पाँव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगे जो RDX फट गया और गांधी की मौत हो गई। उस समय राजीव गांधी तमिलनाडु की श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। ये आत्मघाती हमला थी। जो लिबरेशन टाइगर्स बोल करके जो तमिलनाडु का है, वो LTT शॉर्ट में बोलता है, उन्होंने किया है। ऐसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष लोगों का सुरक्षा तक खतरे में है और हम उन्हें बचा नहीं पाया। हमारे भारत के बातों को छोड़ दे, अमेरिका जो उस समय का सुपर पावर देश थे, वो अपने नेता अब्राहम लिंकन
और जॉन एफ कैनेडी को बचा नहीं सका। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुरक्षा, देश का सुरक्षा खतरे में है। बड़े बड़े नेता लोग आतंकवादियों का हिट लिस्ट में हैं, इसलिए ये लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बुलेट प्रूफ और मिसाइल प्रूफ गाड़ी में घूमते हैं। सारा व्यवस्था रहते हुए इन लोगों को अपने अपने सरकार बचा नहीं सका तो केवल एक वोट का कीमत वाला मैं और आपका बारे में क्या बोलेंगे। साधारण मनुष्य का सुरक्षा तक खतरे में पड़ गया है। प्राकृतिक आपदा, उसके कारण आम लोगों को सुरक्षित नहीं है, जैसे भूकंप है, प्रलय है, तूफान है, साइक्लोन है और मनुष्य का बनाया हुआ विनाशकारी वायरस है, जैसे निपा है, कोरोना है, कोविड-19 है। ये सभी मनुष्य का जान ले रहे हैं। इस दुनिया के बारे में जानने के लिए, दुनिया को उसके अंत की ओर ले जाने वाला अनिष्ट संभव के बारे में और उसका प्रतिविधि के बारे में लोग इस दुनिया के प्रारंभ काल से लेकर आज तक खोज रहे हैं। आजकल का एक एक अनिष्ट और अत्याचारों को देखते हुए दुखित होने वाला कुछ लोग तो इस दुनिया में है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए इस दुनिया में आज तक एक भी व्यक्ति सक्षम नहीं हुए और न इन सवालों का जवाब देने वाला कोई किताब लिखा गया हो, सिवाय हमारे हाथ में जो रखा हुआ ये बाइबल। दुनिया में केवल यही एक किताब है इन सवालों का जवाब दे सकता है। उस पढ़ा हुआ वचन पर हम वापस आते हैं। यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। नया नियम का एकमात्र भविष्यवाणी का पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। बाइबल का 1/3 भाग भविष्यवाणी है। कुल 6468 भविष्यवाणियाँ हमारा बाइबल में है। वो भविष्यवाणियों को 3 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला है भविष्यवाणी जो पहले घट चुकी है, दूसरा है भविष्यवाणी जो अभी घट रही है और तीसरा है भविष्यवाणी जो आने वाला समय में घटना बाकी है। परमेश्वर की महिमा हो। भविष्यवाणी जो आने वाला समय में घटना बाकी है उसके बारे में जानने के लिए इस बाइबल स्टडी में हम परमेश्वर पर आश्रित होंगे। प्रकाशित वाक्य में 22 आयत है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे गुप्त बातें हैं। उसमें से कुछ बातों का पर्दा उठाने के लिए परमेश्वर पे आश्रित होंगे। हम परमेश्वर का सहायता मांगते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4वां आयत से 22वां आयत तक देखेंगे तो ये सब बहुत सारे गुप्त बातों का पर्दा उठाता है। इन 22 आयतों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे पहला आयत प्रकाश वाक्य लिखने का पृष्ठभूमि है। केवल ये नहीं, यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें भी उसमें लिखा है। दूसरा और तीसरा आयत कलीसियाओं के लिए दूत यानी कि संदेश है। चौथा और 5वां आयत में अनंत जीवन का एक दर्शन है। 6 अध्याय से लेकर के 11वां आयत तक यीशु मसीह के आगमन के बाद 7 साल यहाँ पर होने वाला घटनाओं का विवरण है। 12वां आयत नया नियम के कलीसिया के बारे में एक विवरण है। 13वां आयत में विरोधी मसीह और शैतानिक शक्ति के बारे में बताता है। चौथा आयत में सियोन के बारे में बताता है। 16वां आयत में 6 से लेकर के 9 तक आयतों का पुनराविष्कार है। 17वां आयत में भेद बड़ा बाबिलोन के बारे में बताता है। 18वां आयत में बाबिलोन के न्याय के बारे में बताता है। 19वां आयत में मेमना का विवाह दर्शाया गया है। 20वां आयत में 1000 साल का राज्यत्व के बारे में और उसके बाद होने वाला न्याय के बारे में बताया है। 21वां आयत में नया आकाश, नया भूमि और नया स्वर्ग के बारे में बताया है। विशेषया नया यरूशलेम के बारे में बताया है।
22वां आयत में आनंद काल का जीवन। इसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य को विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें 4 से लेकर जो आयत है, इसमें से हम पहले पढ़ेंगे, यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं वे बातें तुझे बताऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये मीटिंग का नाम बाइबल क्लास आप बोल सकते हैं। इसको एक बाइबल क्लास के रूप में आप ले सकते हैं। इसके बारे में अगर हम सीखेंगे तो 2 बातों का ध्यान देना है। पहला बाइबल के बारे में क्लास और दूसरा है बाइबल के अंदर लिखा हुआ बातों का क्लास। बाइबल के बारे में सीखना है तो बहुत सारे बातों को सीखना पड़ेगा, उसका पृष्ठभूमि, इतिहास इत्यादि। लेकिन बाइबल से पढ़ने के लिए आसान है, क्योंकि अनेक विषयों को खंड खंड से हम पढ़ सकते हैं। यूँ तो बाइबल के बारे में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अगर कोई नए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या शुरू से मेरे वीडियो को नहीं देख रहा है, उनके लिए थोड़े ही शब्दों में कुछ बातों को बताकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे हाथ में ये जो बाइबल है, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहते हैं। ये बाइबल परिचय आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।